Okay, news is coming in that the BJP Delhi unit has issued a statement after the ink attack on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. And I quote, Delhi BJP does not approve of the incident of throwing ink on the Chief Minister. But on the other hand, we feel that the incident reflects a growing frustration among the people, especially those who voted for Aam Aadmi Party towards the Kejriwal regime. Today's Chhatrasal Stadium incident could be a case of frustration or stage managed by Kejriwal himself to play his usual victim card. So, conflicting sort of a political statement there coming from the BJP. On one hand, condemning the incident and also suggesting that this could be very well stage managed by Arvind Kejriwal himself. Pankaj Jain, my colleague from Sister Concern Aaj Tak, is live with us. पंकज, बीजेपी का जो ये स्टेटमेंट आया है, एक तरफ कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ और दूसरी तरफ ये भी इशारा करते हुए कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कराया होगा। बिल्कुल, जब भी ऐसा कोई घटना होती है तो यही कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने ये पहले से घटनाक्रम तय किया होगा, लेकिन हमारी जो बातचीत हुई है, भावना अरोड़ा तमाम इस घटना के बीच में पंकज, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्टे ऑन विद मी। मनीष सिसोदिया, वहां पर हजारों लोग बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी दिल्ली की कैबिनेट बैठी हुई है और एक महिला वहां पे आती है, हंगामा करती है और उसके बाद ईंट फेंक के चली जाती है और वहां एक भी पुलिस वाला नहीं है। वहां पे कोई पुलिस वाला ये देखने के लिए नहीं है कि हजारों लोगों के प्रोग्राम में कोई हंगामा ना हो, कोई खराब इंसिडेंट ना हो। ये हर वक्त हाई अलर्ट चिल्लाते रहते हैं। कहां है इनका हाई अलर्ट? आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? पुलिस कहां पे? क्या ये घटना ये नहीं दिखाती कि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला कराने के लिए तैयार बैठी हुई है? दिल्ली की पुलिस इस बात की चिंता ही नहीं कर रही है कि जहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के, वहां पे कोई चेकिंग की जाए। उस पूरे कार्यक्रम में ना कोई चेकिंग हो रही थी, ना दिल्ली की पुलिस वहां कोई सिक्योरिटी के, पब्लिक सिक्योरिटी के इंतजाम देख रही थी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे और जब इतना हंगामा हुआ कोई पुलिस वाला अलर्ट नहीं हुआ। मुझे इसमें सीधे सीधे लगता है कि बीजेपी की साजिश है ये, और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। ये हत्या भी करा सकते हैं लोग, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है। दिल्ली जिस तरह से पूरी तरह ऑड इवन फॉर्मूले में साथ रही, ऑड इवन फॉर्मूले में जिस तरह से दिल्ली के पूरे लोगों ने सफल बनाया और जिस तरह से दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को पसंद कर रहे हैं, इनसे ये संभल नहीं रहा। ये पूरी साजिश करके, वरना क्या वजह है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जहां हजारों लोग बैठे हुए हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही, पब्लिक की सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है, और एक महिला आके दिल्ली की पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई है, वहां पे स्याही फेंक के चली गई और कुछ नहीं हुआ वहां पे। और उसके बाद देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि ईंट फेंकने के बाद वो महिला टीवी चैनल्स में बाइट दे रही है खुलेआम, वहां पे घूम रही है वो, और कोई पुलिस ने पकड़ा नहीं उसको। तो इसका मतलब पुलिस इस साजिश में शामिल है और ये बीजेपी की स्क्रिप्ट की हुई साजिश है कि पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? इससे क्या दिख रहा है? पुलिस तो बीजेपी के पास है, पुलिस वहां कोई इंटरेक्शन नहीं करती है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सरकार वीआईपी सिक्योरिटी के एकदम खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा करो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की कैबिनेट और दिल्ली के हजारों लोग अगर एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां इस तरह से एक महिला खुलेआम ईंट फेंक के चली जाती है, वो तेजाब भी हो सकता है, वो बम भी हो सकता है, तो क्या? और इतने बड़े प्रोग्राम के लिए पुलिस बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है, और उसके बाद भी जब वो महिला बोल के चली जाती है, वो आराम से बाहर टीवी चैनल्स पे बाइट दे रही है। उसको किसी ने, मुझे नहीं पता उसके बाद उसका क्या किया, लेकिन इतनी देर तक वो फ्री है। तो पुलिस की अलर्टनेस कहां है? क्या पुलिस बीजेपी के इशारे पे इस तरह की साजिशों को होने देने की साजिश नहीं रच रही है? मनीष जी, एक दूसरी घटना है, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके का हमला हो चुका है। आपको लगता है कि सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए? भले ही वो कहते हो कि हमें लाल बत्ती सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन वो एक सियासी कद के तौर पर बड़े व्यक्ति हो गए हैं, क्यों ना सुरक्षा उनको दी जाए, बड़ी मात्रा में सुरक्षा दी जाए? देखिए, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको पता है कि भगवान हमारे साथ है, हमारी सुरक्षा भगवान के हाथ में है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब पिछली बार भी एक्शन हुआ था, इस तरह की घटना हुई थी, अभी तक क्या किया है पुलिस ने? पुलिस ने उन साजिशकर्ताओं को पकड़ा? कोई व्यक्ति आके स्याही फेंक के चला जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, 2 दिन बाद उसको छेड़ देते हैं। उसके पीछे कौन साजिश रच रहा है?
कौन स्क्रिप्ट कर रहा है इन चीजों की? उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? लेकिन ये महिला जो है आम आदमी सेना की जो स्ट्रेंज ग्रुप है आम आदमी ये आपने कहां से सुना? ये तो आम आदमी सेना तो हमेशा से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बनाई गई है। किन लोगों ने बनाई है? आम आदमी सेना की जो ये इस तरह की कोई विंग है, ये तो हमेशा आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरने देने के लिए बनती है। जहां भी देखो आम आदमी सेना खड़ी होती है आम आदमी पार्टी को का विरोध करते हुए, अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए। तो इसका मतलब आम आदमी सेना कौन लोग हैं? बीजेपी का एक स्टेटमेंट आया है, बीजेपी के जो सतीश उपाध्याय हैं प्रेसिडेंट, वो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेज मैनेज किया है और ये पहला नहीं है, ये पहले भी हुआ है। वो ऐसा आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। उनका तो ठीक है, उनका काम है सतीश उपाध्याय जी का जो भी कहें, लेकिन आप खुद पूछिए ना इनसे कि आपकी सतीश उपाध्याय जी की तो पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो लोग पुलिस को कंट्रोल करते हैं। पुलिस क्या कर रही है ऐसे मामलों में? जहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं, वहां पे एक महिला आके स्याही फेंक के चली जाती है, तेजा फेंक के चली जाए तो, बॉम्ब फेंक के चली जाए तो। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं महिला को छोड़ देना चाहिए, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं महिला महत्वपूर्ण नहीं है। पहले वाले मामले में भी जिसने अटैक किया उसको गिरफ्तार कर लिया, क्या फायदा हुआ? जो लोग इसकी साजिश करते हैं उनको क्या नहीं पकड़ते हैं? और इसकी साजिश के पीछे अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के नेता एक्शन नहीं होना चाहिए, महिला के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। सवाल ये है, ऑड एंड इवन फॉर्मूला दिल्ली में कहीं न कहीं सराहा जा रहा है। लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ आलोचना भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि खलल डालने के लिए एक बड़ा आप लोग बड़ी रैली कर रहे थे, उसमें खलल डालने के लिए ये सब किया गया? इसको मैं महज खलल डालने की साजिश नहीं कह सकता। जिस तरह से वहां पे ये एक्शन हुआ, ये बहुत सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करवाने की साजिश है ये। कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल वो हो गया। All right, so that was the Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, who was in fact blaming the BJP and the Delhi police for this security lapse. They said that it was a conspiracy, a well-hatched conspiracy to attack the Delhi cabinet. Manish Sisodia also, in fact, alleging that it is the entire thing is managed by the BJP. He also lashed out at the Delhi police, saying that the Delhi police comes under the BJP, and since there were so many people, those who were coming to this event, the entire Delhi cabinet was there. No security, adequate security measures were in fact taken by the Delhi police. The Aam Aadmi Party's second in command in the national capital has come out and hit out at the government, at the centre and the police.